Hello ji, hello everyone. Good morning. Welcome back to your YouTube channel Physics by Sanjeev sir. I'm your biology mentor for class 11th and 12th. Class 12th में chapter 2 का सेक्शन रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का आज PYQ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो बोर्ड्स के एग्जाम होते हैं उसमें PYQ क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं, MCQ टाइप्स क्वेश्चन, ठीक है। 100 क्वेश्चन आते हैं, जितना आपको 50 क्वेश्चन कितना अटेम्प्ट करना होता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव बहुत ज्यादा ही क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो, अभी तक आपने ये क्रैश कोर्स ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट से जाओ और ये क्रैश कोर्स जल्दी से परचेज करो। आपको 699 में ये क्रैश कोर्स मिलेगा। इसमें आपको हर चीज मिलेगा, ठीक है। MCQ टाइप क्वेश्चन मिलेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, शॉर्ट्स क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, ठीक है। सारे चैप्टर्स को अच्छे से एक्सप्लेन के साथ ये आपको मिलेगा। जल्दी से जल्दी जाओ और ये कोर्स जो है वो परचेज करो 699 का, ठीक है। 699 का ये आपको मिलेगा, ठीक है। देखो, आप पढ़ेंगे फर्स्ट क्वेश्चन जो क्या बोल रहा है। देखो, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द फर्स्ट सेल ऑफ द मेल गैमेटोफाइट, ठीक है। मेल गैमेटोफाइट का पहला सेल क्या होता है, तो मेल गैमेटोफाइट का पहला सेल जो होता है वो होता है, क्या होता है, पॉलन ग्रेन, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, पॉलन ग्रेन, ठीक है। अब देखो सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, स्टाइल ट्यूब इज नॉट फाउंड इन, स्टाइल ट्यूब में कौन सा नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, स्टाइल ट्यूब के अंदर सेमी क्लोज स्टिग्मा पाया जाता है, ठीक है। ओपन स्टिग्मा पाया जाता है, या इनमें से कोई नहीं, या फिर इन क्लोज ब्रैकेट। तो इसमें से कौन नहीं पाया जाता है, इज नॉट फाउंड। तो इसका आंसर होगा डी नहीं पाया जाता है, इन अ क्लोज ब्रैकेट नहीं पाया जाता, ठीक है। ये जो है ये नहीं पाया जाता है, बाकी इन सारे चीज में ये पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये दोनों के लिए हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को, ठीक है। हिंदी में दिया हुआ है तो आप पढ़ सकते हो और इंग्लिश में तो मैं एक्सप्लेन कर ही रही हूँ। देखो, द ब्रांचेस ऑफ ए बॉटनी इन विच द स्ट्रक्चर ऑफ ए पॉलन ग्रेन इज स्टडी इज कॉल्ड। देखो, ब्रांचेस ऑफ ये पॉलन ग्रेन को स्टडी को क्या बोलते हैं, पॉलन ग्रेन को स्टडी को क्या बोलते हैं, तो पॉलन ग्रेन के स्टडी को बोलते हैं हम लोग पॉलिनोलॉजी, ठीक है। पॉलन ग्रेन को स्टडी को क्या बोलते हैं, पॉलिनोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, the entrance of the pollen tube through the ovule gate is called। pollen tube ovule gate को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको क्या बोला जाता है, तो इसको बोलते हैं एक्टोपिक एंट्री, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, एक्टोपिक एंट्री। इसमें जो है जो एग है वो क्या होता है, तो बाहर निकलता है, तो इसे हम लोग एक्टोपिक एंट्री बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच डिपार्टमेंट इज फाउंड, इन कौन सा डिपार्टमेंट जो है वो पाया जाता है, इसका आंसर होगा इन द ओव्यूल, ओव्यूल में पाया जाता है, ठीक है, पाया जाता है। नेक्स्ट, कॉम्बिनेशन ऑफ ए मेल गैमेट एंड एक और फीमेल गैमेट इज कॉल्ड। मेल और फीमेल गैमेट के कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, तो मेल और फीमेल गैमेट को कॉम्बिनेशन को बोलते हैं इंटरमिक्सिंग, इंटरमिक्सचर, ठीक है। आंसर सी। सेवन क्वेश्चन, द पोजीशन ऑफ द cotyledons monocotyle, the position of the cotyledons in a monocot embryo is, मोनोकोट एम्ब्रियो का जो कटलेटन है उसका पोजीशन कहाँ है, तो उसका पोजीशन जो है वो कहाँ होता है, तो लेटरल में होता है, ठीक है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, सी होगा, लेटरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंट्रिगमेंट्री ओव्यूल इज, इंट्रिगमेंट्री ओव्यूल जो है वो किस में होता है, तो वो आपको देखने को मिलेगा सनफ्लावर में, ठीक है। एंजियोस्पर्म है पिस्टल्स, जितने भी एंजियोस्पर्म्स जो होते हैं उसके पास पिस्टल होता है, हाँ होता है, तो वो जो पिस्टल होता है उसको किसको बोलते हैं, तो मेल जेनिटिलिया को बोलते हैं, ठीक है। एंजियोस्पर्म में जो पिस्टिल्स होता है उस किसको बोलते हैं, तो मेल जेनिटिलिया को बोलते हैं। मेल गैमेट आर फाउंड इन अ फ्लावरिंग प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट में जो मेल गैमेट होता है वो किस में पाया जाता है,
तो वो पाया जाता है स्टेमन में, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस को क्या बोलते हैं? तो फ्यूजन ऑफ ए मेल, वन मेल गैमेट्स विद इन द एग सेल्स एंड देयर अदर अदर विद द सेकेंडरी न्यूक्लियस। देखो मेल, एक क्या, मेल और फीमेल गैमेट एक को फ्यूजन को क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, न्यूक्लियोडर्म्स पॉलीएम्ब्रियोनी इज फाउंड। न्यूक्लियोडर्म्स पॉलीएम्ब्रियो जो है वो किस में पाया जाता है? तो वो सिट्रस वाले प्लांट में पाए जाएंगे, मैंगो में, ऑरेंजेस में। इसका आंसर क्या होता है? इसका आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दीज। 13 क्वेश्चन, सनफ्लावर कंटेन, सनफ्लावर जो है किसमें क्या कंटेन करता है? सेल्फ पॉलिनेशन या क्रॉस पॉलिनेशन? तो देखो एक यही, ये फ्लावर जो है ये दोनों कंटेन करता है, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। तो इसका आंसर होगा डी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट, आफ्टर फर्टिलाइजेशन द एंडोस्पर्म ऑफ द ओव्यूल इज फॉर्म्ड फ्रॉम। देखो आप फर्टिलाइजेशन के बाद जो एंडोस्पर्म है वो क्या बनाता है? तो फर्टिलाइजेशन के बाद जो एंडोस्पर्म है वो नियर सेल्स बनाता है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? बी। द नंबर ऑफ द एंथर इन एन एंथोस इज, एंथर के अंदर कितने नंबर होते हैं? तो 4 होते हैं टेट्रापोरन्स, ठीक है, 4 होता है। वेयर इज द फॉर्मेशन ऑफ द सीड, सीड का फॉर्मेशन कहाँ होता है? तो सीड का फॉर्मेशन जो होता है वो ओव्यूल में होता है। इसका आंसर होगा डी, ठीक है, ओव्यूल के अंदर सीड का फॉर्मेशन होता है। देखो इंडोस्पर्म क्या है? तो इंडोस्पर्म जो है वो है ट्रिपलेट, ठीक है। इंडोस्पर्म क्या है? वो ट्रिपलेट है। ओव्यूल गेट आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ओव्यूल गेट आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है? तो ओव्यूल गेट के बाद आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद वहां पे ओव्यूल फॉर्म बन, रिमेन इन द फॉर्म ऑफ ओव्यूल, ओव्यूल बनता है, ठीक है। इसका आंसर होगा ए। Which of the following is a dicotyledons endosperm seeds? डाइकोटिलेडन एंडोस्पर्म सीड्स के अंदर क्या होता है? तो उसके अंदर होता है कैस्टोर, ठीक है, कैस्टोर। ये कैस्टोर जो होता है ये डाइकोटिलेडन्स होता है और एंडोस्पर्म सीड्स होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट, which of the following which of the following is a propagated by the tip of the lips, tip of the lips को propagate किया जाता है, ठीक है। तो वो वॉकिंग फर्न्स होता है, वॉकिंग फर्न्स जो होता है वो लीफ के थ्रू ही प्रोपेगेट किया जाता है, ठीक है। देखो इन इन castor seed the white growth around the pistil is called, पिस्टिल के चारों ओर जो व्हाइट ग्रोथ अप होता है, व्हाइट ग्रोथ होता है, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलता है सीड कोट, ठीक है। बी। द accessory of the चरखा ऑफ ए फ्लावर इज चक्र। देखो जो फ्लावर जो है वो चारों तरफ से जो गोल गोल में रहता है तो उसको क्या बोलते हैं? कैलिक्स एंड क्लोरा, ठीक है। ये जो है ये चारों पट्टी से क्या रहता है? घिरा हुआ रहता है, ठीक है। कुछ Diploid long spore is called the formation of a diploid embryo sac directly from the mother cell। क्या होगा? तो इसमें डाइपोलाइड एस्पर्गुलेशन होगा, ठीक है। इसका आंसर होगा सी। इनकोहेरेंस इज कॉल्ड, इनकोहेरेंस को क्या बोलते हैं? तो फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू प्लांट विदाउट मियोसिस फर्टिलाइजेशन। इनकोहेरेंस मतलब वैसा प्लांट जो बिना फर्टिलाइज के ही, बिना मियोसिस और बिना फर्टिलाइजेशन का ही क्या हो? ग्रोन अप हो, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? ए।
द फंक्शन ऑफ ए पॉलन ट्यूब, पॉलन ट्यूब का क्या फंक्शन है? तो पॉलन ट्यूब का फंक्शन है मेल गैमेट केयर, केयर, ठीक है, कैरी, मेल गैमेट को क्या करना, कैरी करना, ढोना, ठीक है। नेक्स्ट 27 क्वेश्चन, सेल ऑफ ए टैपेटम आर फॉर्म्ड फ्रॉम अ इंटरमियोटिक डिवीजन। देखो इंटरमियोटिक डिवीजन जो हमारे टैपेटम के अंदर जो बनता है, ठीक है, तो वो क्या किसकी वजह से बनता है? तो इंटरमियोटिक डिवीजन। तो क्या करता है? तो बहुत सारे मल्टीपल में डिवाइड करता है, मल्टीपल डिवीजन होता है तो मल्टीपल होगा, ठीक है। नेक्स्ट, फर्स्ट डिस्क्राइब डबल फर्टिलाइजेशन, पहला फर्टिलाइजेशन को कौन डिस्कवर किए थे? तो लेमार्क नहीं किए थे, ल्यूनिस हुक नहीं किए थे, ठीक है, डार्विन नहीं किए थे, कौन किए थे? नाविसिन, ठीक है, इसका आंसर होगा सी। टैपेटम का काम क्या था? टैपेटम का काम है नरिशमेंट करना, ठीक है, नरिशमेंट और दही सेंस करने में हेल्प करता है, ठीक है, सॉरी नरिशमेंट करना। तो हेल्प इन दही सेंस ऑफ द एंथर, एंथर को दही सेंस करने में हेल्प करता है? नहीं। एक्सटर्नल लेवल, एक्सटर्नल लेवल है, हेल्प इन डिस्पर्सल ऑफ पॉलन ग्रेन या पॉलन ग्रेन को डिस्पर्सल करने में हेल्प करता है। टैपेटम का काम जो होता है वो नरिशमेंट करना, ठीक है, नरिश करना, इसमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। नेक्स्ट, डी एसोसिएशन वाज डिस्कवर बाय, डी एसोसिएशन को कौन डिस्कवर किए, कौन डिस्कवर किए थे? यूक्लिड, ठीक है, यूक्लिड जो है वो किसका डिस्कवर किए थे? तो यूक्लिड जो है वो डिसोसिएशन का डिस्कवर किए थे, ठीक है। इम्ब्रियो इज द फादर ऑफ साइंस, इम्ब्रियो जो है वो फादर ऑफ, इम्ब्रियो के फादर कौन है? तो इम्ब्रियो का फादर है प्रोफ पी महेश्वरी, ठीक है, इसका आंसर होगा ए। प्रोफ पी महेश्वरी जो है ये है इम्ब्रियो के फादर, ठीक है। इंडोस्पर्म इज देयर इन एंजियोस्पर्म, इंडोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में जो इंडोस्पर्म होता है तो वो कैसा होता है? तो वो ट्रिपल होता है, ट्रिपल होता है, ठीक है, ट्रिपलेट। नेक्स्ट, फूड इज स्टोर इन द एंडोस्पर्म सीड्स, सीड्स के अंदर फूड जो स्टोर करता है तो वो कौन फूड को स्टोर करता है? तो फूड के स्टोर कैटोलिडेंस करता है, ठीक है, कौन करता है? तो कैटलिडेंस करेगा, ठीक है, इसका आंसर होगा बी। कंपाउंड पॉलन ग्रेन अनफाउंड इज, कंपाउंड पॉलन ग्रेन जो है वो कहाँ पे पाया जाता है? तो कंपाउंड पॉलन ग्रेन जो है वो कहाँ पाया जाता है? तो टाइफा, टाइफा में पाया जाता है कंपाउंड पॉलन ग्रेन। नेक्स्ट, इम्ब्रियोसेक जो रिमेनिंग पार्ट, इम्ब्रियोसेक का जो रिमेनिंग पार्ट है वो कौन सा है? तो वो है न्यूक्लियस, ठीक है, क्या है? न्यूक्लियस। थर्टी सिक्स, ओपन स्टाइल इज, ओपन स्टाइल को क्या बोलते हैं? किसमें होता है ओपन स्टाइल? जितने भी पैपेसी वाली फैमिली होती है, जितने भी पैपेसी वाली फैमिली होती है उसमें जो होता है स्टाइल जो होता है वो ओपन होता है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ए। 37, फर्टिलाइजेशन इज कैप्सिला ऑकर इन एक्शन। देखो जब फर्टिलाइजेशन होता है तो कैप्सिला का क्या एक्शन होता है, क्या एक्शन क्रिएट करता है? तो उसका एक्शन जो होता है वो डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फर्टिलाइजेशन, ठीक है, क्या क्या शो करना? तो इसका होता है डबल एंड ट्रिपल फ्यूजन, ठीक है, फर्टिलाइजेशन करना, तो इसका आंसर होगा ए। पोलर न्यूक्लियस इज रिलेटेड टू, पोलर न्यूक्लियस जो है वो किससे रिलेटेड है? तो पोलर न्यूक्लियस जो रिलेटेड है वो है इम्ब्रियो सेक्स, ठीक है, किससे? इम्ब्रियो सेक्स से रिलेटेड है। डिस्कवरी ऑफ ए पॉलन ट्यूब, पॉलन ट्यूब को कौन डिस्कवर किए हैं? तो पॉलन ट्यूब को जो डिस्कवर किए हैं वो है एमसी, ठीक है, एमसी जो है वो किसको डिस्कवर किए हैं? तो पॉलन ग्रेन को डिस्कवर, पॉलन ट्यूब को डिस्कवर किए हैं। इम्ब्रियोसेक इज लोकेटेड इन कैप्सिला, कैप्सिला के अंदर जो इम्ब्रियोसेक है वो कहाँ पे लोकेटेड होता है? वो प्रेजेंट होता है ओव्यूल में, ठीक है। देखो कौन सा पार्ट हम लोग खाते हैं छोला लच्छी में, कौन सा हम लोग पार्ट खाते हैं? तो वो खाते हैं बोसेला प्रोडक्शन बाय द पिस्टिल, वो कौन सा पार्ट खाते हैं? तो पिस्टिल वाला पार्ट खाते हैं, ठीक है, इसका आंसर होगा डी।
फैट इज स्टोर्ड इन, फैट कहाँ पे स्टोर होता है? तो फैट जो स्टोर होता है वो होता है कोकोनट में, इंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट, कोकोनट के अंदर इंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट, ठीक है, इसके अंदर प्रेजेंट होता है, फैट स्टोर होता है। द फंक्शनल इंट्रेंस, द फंक्शनल इंट्रेंस ऑफ द पोलन ट्यूब इज प्रेजेंट, फंक्शनल पोलन ट्यूब जो है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, उसका क्या फंक्शनल होता है, ठीक है, तो ये जो होता है ये प्रेजेंट होता है कैस्यूरिना में, ठीक है, इसका आंसर होगा ये। हाइपोलाइट सेल, हाइपोलाइट सेल को क्या बोलते हैं, हाइपोलाइट सेल क्या है? तो हाइपोलाइट से इसमें से कौन सा हाइपोलाइट सेल है? तो हाई पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन जो है वो क्या है? तो हाइपोलाइट सेल है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ ए सेकेंडरी न्यूक्लियस, कैसे सेकेंडरी न्यूक्लियस बनता है, फॉर्मेशन इसका क्या है? तो ये टू पोलर न्यूक्लियाई के कॉम्बिनेशन से बनता है सेकेंडरी न्यूक्लियस, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ए, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू पोलर न्यूक्लियाई, दो पोलर न्यूक्लियाई के कॉम्बिनेशन से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डबल फर्टिलाइजेशन इज ए कैरेक्टरिस्टिक सेल, डबल फर्टिलाइजेशन का क्या कैरेक्टरिस्टिक है? तो डबल फर्टिलाइजेशन जो है किस में होता है? तो डबल फर्टिलाइजेशन कैप्सिला में होता है, ठीक है। नेक्स्ट, fusion of a male gametes with a secondary nucleus located in embryo sac, मेल गैमेट के फ्यूजन को सेकेंडरी न्यूक्लियस लोकेटेड इन एम्ब्रियो, मेल गैमेट के फ्यूजन के जो सेकेंडरी न्यूक्लियस जो बनता है वो एम्ब्रियो सेक में कहाँ पे लोकेटेड होता है, किस पोजीशन पे वो लोग किस जगह पे प्रेजेंट होता है? तो होता है ट्रिपल फ्यूजन, ठीक है। नेक्स्ट, द टॉपमोस्ट सेल ऑफ द सस्पेंसर इज कॉल्ड ऑस्टेरियल सेल, ठीक है। टॉपमोस्ट कौन सा सेल है जो बहुत ज्यादा सेंसरी सेल है? तो उसे हम लोग बोलते हैं ऑस्टेरियल सेल, इसका आंसर होगा सी। एक सेट इज अ फॉर्म्ड, एक सेट जो है वो, एक सेट जो है कौन बनाता है, कैसे फॉर्म्ड होता है? तो एक सेट जो है वो सब सुसाइडल सेल से होता है, ठीक है, फॉर्म एग एंड सुसाइडल सेल, सॉरी सब्सिडरी सेल, सब्सिडरी सेल से बनता है। नेक्स्ट, पॉलन ग्रेन कंटेन्स, पॉलन ग्रेन जो है वो क्या कंटेन करता है? तो पॉलन ग्रेन जो जर्म सेल्स और डस्ट सेल कंटेन करता है, ठीक है, पॉलन ग्रेन क्या कंटेन करता है? तो जर्म सेल और डस्ट सेल, तो इसका आंसर होगा सी, ठीक है, जर्म सेल भी, जर्म सेल और डक्ट सेल कंटेन करता है। नेक्स्ट, एग apparatus इज फाउंड इन द एम्ब्रियो सेक, एग apparatus जो होता है वो कहाँ पाया जाता है एम्ब्रियो सेक में? तो वो पाया जाता है टुवर्ड द सीड गेट, सीड गेट के टुवर्ड्सली पाया जाता है, ठीक है। 52, what is the ovule of angiosperm equivalent to? एंजियोस्पर्म में ओव्यूल के एंजियोस्पर्म में कौन सा इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट है? तो वो है मेगास्पोरोजेनियम, ठीक है, डी। पॉलिनेशन इज सेल्विया, सेल्विया के अंदर कौन सा पॉलिनेशन होता है? तो सेल्विया जो है वो, सेल्विया में जो पॉलिनेशन एजेंट है वो है इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स के थ्रू इसका होता है, ये क्रॉस पॉलिनेशन है। पॉलिनेशन ग्रेन आर नॉट ग्रीन बिकॉज पॉलन ग्रेन जो है वो ग्रीन नहीं होता है, क्यों ग्रीन नहीं होता है? किसके अंदर क्या एब्सेंस होता है जिसके कारण ये ग्रीन नहीं रहता है? तो इसके कारण जो एब्सेंस रहता है वो सकर्स, ठीक है, सकर्स एब्सेंट होता है जिसके कारण ये ग्रीन कलर का नहीं दिखता है, तो इसका आंसर बी होगा। 35, पॉलिनेशन टेक प्लेस, पॉलिनेशन कहाँ पे होता है, कहाँ पे होता है? तो वो होता है एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म फ्लावर्स, जितने भी एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म फ्लावर है तो उसमें पॉलिनेशन होता है, तो इसका आंसर होगा सी।
द न्यूक्लियस इज, न्यूक्लियस क्या है? देखो न्यूक्लियस और कैटलिडेंस के जहां पे मीटिंग होता है वहीं पे न्यूक्लियस होता है, ठीक है। तो न्यूक्लियस क्या होता है? द प्लेस ऑफ ए मीटिंग, द प्लेस ऑफ ए मीटिंग न्यूक्लियस एंड कैटलिडन, न्यूक्लियस और कैटलिडेंस का मीटिंग होता है वहीं पे न्यूक्लियस होता है। प्लीज स्टूडेंट ज्वाइन दिस क्रैश कोर्स, ये जल्दी से जल्दी जाओ ये क्रैश कोर्स ज्वाइन करो, ठीक है। आपको 699 में क्रैश कोर्स मिलेगा, प्लीज गो एंड ज्वाइन दिस कोर्स।